कंटिन्यू करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर से आगे कैलकुलस का। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसी में गेट में 1 मार्क के लिए आया था। सो इसको हम सेपरेट कर लेंगे क्योंकि e की पावर a प्लस बी क्या होता है, e की पावर a इंटू ई की पावर b। e की पावर x का भी ऑन लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या करेंगे, इजी है, हम x की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह तो एक्स की पावर 4, सिमिलरली एक्स की पावर 6, तो इवन पावर्स आ जाएंगी। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स तो अलग है, एक्स स्क्वायर के दो टर्म हो गए, एक ये आया, एक आपका ये आया और एक ये आया। तो ये आपका 1 प्लस 1/2। सिमिलरली फॉर एक्स क्यूब 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1। सो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर 7/6 एक्स क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंशन लॉग ऑफ ई, सॉरी 1 प्लस ई की पावर एक्स। इसका हमें एक्सपेंड करना है। लॉग ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग रहा है। तो हमारा जो मेन क्या होता है, आप एफ डेस एक्स निकालो, एफ डबल डेस एक्स निकालो, तो 3 टर्म तक आप निकाल सकते हो। तो एफ एक्स है, उसमें हमने F0 लगाया, तो F0 आया log 2। ओके, पहले F0 निकालना होता है, फिर एफ डेस एक्स हमने निकाला, तो 1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। सिमिलरली इसमें हमने पुट किया एफ डैश जीरो, तो हमने वैल्यू निकाली एफ डैश जीरो की। सिमिलरली हमने फिर इसमें डिवीजन रूल लगाया इस पूरे में, और डिवीजन रूल लगा के हमने ये सॉल्व किया, तो हमारा कुछ ये आया 1/1 प्लस ये ई की पावर एक्स का स्क्वायर, तो ये आया 1/4। तो हमने एक्सपेंशन में लगा दिया log 2, मतलब F0 की जगह प्लस एक्स हमने जो निकाला था x/1 फैक्टोरियल इंटू हमारा 1/2, और प्लस 1/4 इंटू एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू आपका ये जो एफ डबल डैश जीरो निकाला आपने। ये दो वैल्यूज़ हमें निकालनी थी। पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये वैल्यूज़ निकाली है, ये और ये तीन वैल्यूज़ हमने निकाली है, और फिर इसको एक्सपेंड कर दिया। पहले वाले टर्म के संग कुछ नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, दूसरे वाले के संग x/1 फैक्टोरियल, तीसरे वाले के संग एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक टर्म और निकालते तो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और उसके लिए एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल के उसमें जीरो रख के हम वैल्यू रखते। ओके, फिर क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, फाइंड क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 5 एट एक्स इजकल टू 0। तो इस तरह की क्वेश्चन हमको सॉल्व करते हैं मैक्लैरेन सीरीज से। तो क्या करते हैं, इग्नोरिंग हायर पावर्स ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स क्यूब ऑनवर्ड्स। ओके, एक्स क्यूब ऑनवर्ड से हायर पावर ऑफ एक्स हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आया एफ0 प्लस एक्स, एफ0 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सीरीज में हमने लिखा। तो यहाँ पे हमने लगाई वैल्यू। अगर इसी फंक्शन में आप x को 0 रख देंगे तो आपका ओनली -5 बचेगा। ओके, आप एफ डैश निकालो तो आपका बचेगा 3x² माइनस 6x, 3x² माइनस 6x, उसमें 0 रखोगे तो आप वो यहाँ लगाओगे, वो आपका हो जाएगा 0, क्योंकि सारे x के टर्म है। सिमिलरली आप यहाँ पे करोगे तो ये बचेगा आपका एक्स क्यूब, सॉरी कर लेते हैं इसको, आप करोगे एक बार डिफ्रेंशिएट तो 3x² माइनस 6x, दूसरी बार करोगे तो 6x माइनस 6। ओके, अब इसमें 0 रखोगे तो आपका -6 बच जाएगा, तो यही -6 यहाँ आया है। बाकी आपको वही x² या x² अपॉन 1 फैक्टोरियल बोल सकते हो, x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आंसर आपका फाइनली आया -3x² माइनस 5। ये कुछ देखा देखा लग रहा है, ये देखा देखा इसलिए लग रहा है कि ये यही इसी टर्म में मौजूद है एक्स क्यूब के अलावा। तो एक ट्रिक भी है, शॉर्टकट है कि सिंस एफ एक्स इज एन पॉलिनोमियल इग्नोरिंग एक्स क्यूब फ्रॉम इट, सबसे बड़ा वाला टर्म आपने इग्नोर कर दिया, तो वी गेट क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन उसका एक्स इक्वल टू 0 पे, सेम जो बचा हुआ है वही आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आपका ये है, ठीक है, ये एक्सपेंशन आपको निकालना है। अराउंड एक्स इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, आपको बताया कि एक एक्सप्रेशन है एफ एक्स, ये दिया हुआ है, तो अराउंड एक्स इक्वल टू 0 या वही अप्रोक्सीमेशन वाला जो अभी क्वेश्चन देखा कि उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से है, a0 a1 इंटू एक्स प्लस a2 अपन एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ a2, द कोफिशिएंट a2 हमसे पूछा है कि a2 होगा क्या, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, इसी 2018 में आया है ये क्वेश्चन। तो अगर यहाँ से देखें कि a2 क्या होना चाहिए, तो a2 आपका एक्स स्क्वायर के संग है, तो f डबल डैश में 0 लगाना है और नीचे 2 फैक्टोरियल।
तो कुछ इस तरीके से होगा ये आपका। ओके, इसके पहले वाला एफ डैश जीरो एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, पहला वाला एफ ऑफ जीरो। ओके, ये है। तो यहाँ से हमें आंसर आ गया कि हमें निकालना ये एफ डबल डैश जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल मतलब टू। तो ये हमारा ए टू की वैल्यू है, तो उसके लिए हमें एफ डबल डैश जीरो निकालना पड़ेगा पहले। अब हमें यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है कि हमें करना है डिफरेंशिएशन किसका, इंटीग्रेशन वाले टर्म का। ओके, यहाँ से हमें याद आना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ हमने कहाँ देखी थी, इसको बता देते हैं। ओके, तो ये हमने देखा था लेबनिज रूल में। ये क्या होता था, आपका फाई से साई, आपकी लिमिट्स कुछ भी, एफ टी डी टी आपका एफ ऑफ साई साई डैश माइनस एफ ऑफ फाई फाई डैश। तो इस तरीके से होता था। अब हमको यहाँ पे निकालना है ये। ओके, या फिर हम लिखें तो एफ डबल डैश जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये ऐसे वन बाई टू आप बाहर ले लेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट सॉरी इंटीग्रेशन जीरो से एक्स ई एस टू माइनस टी स्क्वायर बाई टू डी टी एक्स इक्वल टू जीरो। ये एक्सप्रेशन आप निकाल देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। वन बाई टू बाहर, तो डी वाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसी उसमें हम लगाएंगे ये वैल्यू लगाएंगे, पहली वाली लिमिट लगाई और इसको इंटीग्रेट कर दिया, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर दिया फाइव डैश, ये इस लिमिट को, ये हमारा वन आया माइनस ई रेस टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू लगाया और ज़ीरो किया, और पूरे को हम एक्स इक्वल टू ज़ीरो लगाएंगे। ओके, तो वन बाई टू। अब ये जो आया है, अब ये जो टर्म आया है इसका फिर से हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। एक्चुअली ये एक ही बार लगा है, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन से मतलब नहीं है। हम इस इंटीग्रेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने ये रूल लगा लिया, एक बार डिफ्रेंशिएट करके हमें कुछ इस तरीके से मिल गया, इंटीग्रेशन हट गया। अब तो उस पर डिफ्रेंशिएशन हम लगा ही सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन लगा सकते हैं तो लगा देंगे। इसका लगाएंगे तो ई की पावर कुछ भी होता है वो सेम रहता है, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू का हम फिर से कर देंगे, हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन टू। इस पूरे पे एक्स इक्वल टू जीरो, इस पूरे पे आप एक्स इक्वल टू जीरो लगाएंगे क्योंकि एक्स इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर आ जाएगा जीरो। तो इस क्वेश्चन का 2018 ईसी का इसका आंसर है जीरो। ओके, तो ये जो रूल लगा है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का ए से बी समथिंग, तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ वही आपका ए डैश माइनस आपका एफ ऑफ बी बी डैश, तो इस तरीके से होगा। ये आपका मतलब पूरा हट जाएगा, ये पूरा चीज़ हट जाएगी। यहाँ पे समथिंग एफ एक्स डी एक्स है इस तरीके से, ये शॉर्ट में है। आगे देखते हैं, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें देखते हैं क्या क्या है। कि हमें दिया है आर एंड हमारा दूसरी कंडीशन क्या है कि जेड क्यूब माइनस एक्स वाई वाई जेड प्लस वाई क्यूब इक्वल टू वन। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि वो ये कह रहा है कि अज्यूम दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एक्स एंड वाई को इंडिपेंडेंट कह रहा है, बट नोटिस करेंगे कि जेड को नहीं कह रहा है। तो यहाँ पे जो आर है और जेड है, तो डेल आर या फिर डो आर अपॉन डो एक्स होगा, एंड हमारा डो जेड अपॉन डो एक्स होगा, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, डो आर अपॉन डो एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें इनको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, और एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी दी हैं। ओके, तो हमें z को एलिमिनेट करना है किसी तरीके से, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे अपना जो इक्वेशन है x माइनस जेड, एंड हमारा यहाँ पे z इक्वल टू हमारा जेड क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई क्यूब इक्वल टू वन। इसको करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो डो आर अपॉन डो एक्स। अब x तो हमारा कांस्टेंट है,
तो ये हमारा 2x, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये तो हमारा 2x हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। y कुछ भी नहीं है, वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, 0 माइनस 2z/2x। तो हमें x की वैल्यू पता है, तो हमारा ये 2r/2x हो गया, ये x है 2, तो 4 माइनस 2z/2x। अब यहाँ पे हमें बस ये वैल्यू पता होनी चाहिए, हम यहाँ रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। उसके लिए हमें एक अनदर इक्वेशन दी है जिससे कि पर्टिकुलरली सॉल्व हो ही सकता है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं डिफरेंशिएटिंग, वही हमारा डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हो जाएगा 3z² 2z/2x माइनस आपका एक्स वाई है, y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो सीधे क्या बचेगा, y बचेगा, प्लस आपका y इंटू जेड, तो यहाँ पे भी हमारा y बचेगा और z हमारा 2z/2x, और प्लस y है जो कि हो जाएगा 0 और 1 है जो कि हो जाएगा 1। तो अब इसमें से हम पर्टिकुलरली सॉल्व कर सकते हैं, हम 2z/2x को कॉमन लेंगे, ओके, और ये हमारा y का टर्म पूरा का पूरा ये चला जाएगा उधर, और ये जो इसके उसमें वो चला जाएगा नीचे, 3z² प्लस y, ओके। अब ये आया, इसको हम यहाँ सप्लाई कर देंगे, तो डेल आर या 2r/2x आपका आया 4 माइनस y/3z² प्लस y। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है -1 और 1 वो अप्लाई कर देंगे, तो डेल 2r/2x इक्वल टू 4 माइनस -1/3 आपका -1, तो ये किस तरीके से आया, 4 प्लस 1/2, तो फिर आपका आंसर आया 9/2 और 4.5। ये आंसर था EC 2018 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये इसी चैप्टर से था। तो सिंपल सा पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि यहाँ पे अगर दो, क्योंकि x और y को इंडिपेंडेंट दिया तो z इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, z इज नॉट इंडिपेंडेंट। इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो हमसे ये कह रहा है इफ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ r एंड s, एंड r हमें दिया है, r और s की वैल्यू अलग अलग दी है, r इक्वल टू x प्लस वाई, s इक्वल टू x माइनस वाई, तो हमसे ux प्लस uy पूछ रहा है। तो ये कुछ केस 3 का हमारा बना जो ऊपर हमने पढ़ा था, ओके, ux प्लस uy वाले उसमें केस 3, कि हमारा जो फाई है, मेन जो फंक्शन है, मान लो साई, तो वो खुद तो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है और वो भी किसी का फंक्शन, किसी मतलब कोई उस पर डिपेंड करता है, फाई साई पे डिपेंड कर रहा है और साई एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, ओके, और ये एक्स वाई जो है ये किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, यही कुछ इस तरह की कंडीशन है। या फिर यहाँ बोल सकते हैं कि एक्स वाई को हटा के इसको हमने यहाँ रख दिया आर एस, आर इजकल टू और एस इजकल टू, और ये आर एंड एस डिपेंड कर रहा है किस पे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इस तरीके से है। हमसे पूछा है यू एक्स प्लस यू वाई, तो इसको सॉल्व करते हैं। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हम लगाएंगे चेन रूल, या फिर चेन बनता हुआ हमें दिख भी रहा है कि हमारा जो फाई फंक्शन है, मतलब यहाँ से देखते हैं यू डिपेंड कर रहा है आर और एस पे, और आर एंड एस आपके रेस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई पे डिपेंड कर रहे हैं, और आपको यू एक्स और यू वाई निकालना है। तो ये जो यू एक्स इस तरीके से होता है एक्स सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है कि आपको डेल यू अपॉन डो यू अपॉन डो आर आपने डिफरेंशिएशन किया पार्शियल, उसके बाद डो आर अपॉन डो एक्स किया, जो इस तरीके, सॉरी आपको कुछ वो इस तरीके से दिखेगा, ओके। आप कह सकते हैं कि डो आर से डो आर गेट, मतलब लेमैन की लैंग्वेज में, नॉट टेक्निकली, तो डो यू अपन डो एक्स जो कि होता है यू एक्स। ऐसे यहाँ पे आपको डो यू अपन डो एक्स, मतलब ये पूरा अभी यू का कर रहे हैं, एक बार आर के रेस्पेक्ट में किया, एक बार एस के, ये पूरा आपका केवल यू एक्स है। सिमिलरली हम बात करें तो यू आई की, तो डो यू अपन डो आर अपन डो वाई, तो ये कट गया, तो ये डो यू, और इस तरीके से डो यू अपन डो आर अपन, सॉरी ये डो एस है, ओके, ये आपका ये, तो ये हो गया। अब इसको हम सिंपल करके लिख सकते हैं कि यू एक्स प्लस यू वाई इजकल टू यू आर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डो आर अपन डो वाई क्या है, तो ये जो आर वाला एक्सप्रेशन है इसको वाई के संग आप करोगे तो आपको एक्स तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा और वाई हो जाएगा 1, ओके, डिफ्रेंशिएट होके। ऐसे ही आपका एस को करोगे आप वाई के संग, एस वाले में भी
एक्स कांस्टेंट हो जाएगा 0 और y हो जाएगा -1, तो आपकी वैल्यूज आई 1 एंड -1। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो डो आर अपॉन डो एक्स आपका आ जाएगा 1 और डो एस अपॉन डो एक्स भी आ जाएगा आपका 1। तो आपका यू आर, इसको लिखेंगे यू आर इंटू 1 प्लस यू एस इंटू 1 प्लस यह आपका यू आर है, ये डो यू ओपन डो आर इंटू 1 और डो यू ओपन डो एस, जो यू एस है उसके संग -1 आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपका यू एस और यू एस वाले टर्म कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 2UR। ये आपका आंसर है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 2UR। तो लगभग मुझे लग रहा है समझ में आ ही गया होगा। सो अब पढ़ लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि हमको मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ने में मदद करेगा। तो ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ डी वाई अपॉन डी एक्स उसका डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर डिक्रीजिंग इफ वो लेस देन 0 होगा। सो इफ वाई डैश इज ग्रेटर देन 0, मतलब यही डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन वाई इक्वल टू एफ एक्स इज मोनोटोनिकली या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब अभी देखेंगे। सिमिलरली वाई डैश इज लेस देन 0, तो हमारा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि आपका स्लोप वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। 0 कभी नहीं होना चाहिए, उसको हम एक ग्राफ से भी समझते हैं। लाइक ये फंक्शन है, तो ये यहाँ से आगे जा रहा है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहां से आगे जा रहा है, पर इस जगह पे आके इसका स्लोप जो है वो 0 हो जा रहा है। इस जगह पे आके इसका स्लोप 0 हो जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तो इंक्रीजिंग है, दिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर टू हियर, बट यही फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ डिक्रीज होने लगा, डिक्रीजिंग होने लगा। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि ए से बी में या तो ये इंक्रीजिंग है या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका स्लोप यहाँ पे 0 हो गया इस जगह पे। ओके, स्लोप 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे और सिमिलरली आपका यहाँ पे आपका फिर इस 0 के बाद फिर ये गिरेगा और इसके पहले फिर ये यहाँ से इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर ए से बी में एक बार इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज ही होता जाएगा, स्लोप 0 कहीं पे नहीं आना चाहिए। चलो ये बात हुई। अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है, इसको मैंने बोला C1, इसको मैंने बोला C2 और इसको मैंने बोला C3। मतलब ये पॉइंट्स पे हमारा स्लोप 0 हो रहा था। तो इस स्लोप 0 हो रहा था मतलब हमारा फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए इन पॉइंट्स को हमने नाम दिया स्टेशनरी पॉइंट्स, जिनका काफ़ी कॉन्सेप्ट मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी यूज में आएंगे अभी आगे। ओके, इनको हमने बोला स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होता है। तो ये एनालिसिस हो गया स्टेशनरी पॉइंट का। उसके पहले हमारा क्या बच गया था, ये तो हमने पढ़ लिया था कि स्लोप 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं या तो इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली या डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ एक्स इजकल टू ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन का बताना है नेचर, या तो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज। तो हमें सीधे से हमारा हिंट है कि स्लोप पे जाना है। स्लोप का मतलब डिफ्रेंशिएशन पे जाना है। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हमारा डिवीजन रूल लगेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये फंक्शन तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, स्क्वायर है किसी का, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और क्योंकि इसमें यहाँ पे 1 है तो ये 0 भी नहीं हो सकता। अब आप ई रेस टू एक्स का ग्राफ बनाओ। ई रेस टू एक्स का ग्राफ आपका होता है ये। तो हमको ये देखने से हो गया कि ये इंक्रीजिंग है हमेशा और कभी भी इसका स्लोप 0 नहीं हो रहा, ये ऐसे इंक्रीज ही करेगा। ओके, ना तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा और ना ही 0 होगा। नेगेटिव मतलब नेगेटिव स्लोप मतलब कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 0 मतलब कि वहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट हो गया, और पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा और फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं।
अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया था जहाँ पे हमने स्टेशनरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखा। तो एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1 इन -1 से 3 के बीच में हमको बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमारा फंक्शन है, इसमें वैल्यूज हम रख लेते हैं, अपनी वैल्यूज क्या है -1 से 3 तक। -1 मान लो यहाँ है और आपका 0 1 2 एंड 3। -1 से 3 तक आपको एक्स क्यूब क्या था फंक्शन -3x² प्लस 1। तो हमें फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा, तो उसका इंटरवल हमको बताना है +1। ये फंक्शन है हमारा। ओके, दिस इज एफ एक्स। बस हमको बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा एंड किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा फॉर वैल्यूज -1 से 3 के बीच में। इसको देखने के पहले हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जो कि ये था। यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। कंक्लूजन ये कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कब है एंड डिक्रीजिंग कब है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हाँ, इंटरवल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है ए ओपन से C1 क्लोज तक, कॉमा आपका कहाँ से कहाँ तक, ये पर्पल दिख रहा है आपको, C2 से C3, C2 से C3। यह आपका फंक्शन यहाँ यहाँ इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है सिमिलरली आपका C1 पॉइंट से लेके C2 तक, एंड आपका फिर से C3 से B तक। ओके, तो ये आपका आया। तो अब इससे क्या समझ में आया कि ये जो हमने वैल्यूज ली हैं A, C1, C2, C3 एंड B, ये 5 वैल्यूज हैं। 5 वैल्यूज की बात करें तो आपका A से C1 इंक्रीज कर रहा है, फिर आपका C1 से C2 डिक्रीज कर रहा है, फिर आपका इंक्रीज कर रहा है, और फिर C3 से मतलब इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमारा काम चल रहा है। तो सिमिलरली कुछ यहीं पे हम ये चीज़ करेंगे। और C1, C2, C3 क्या है आपका स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स बोलो या क्रिटिकल वैल्यूज बोलो, क्रिटिकल वैल्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एकदम चीज़ें लिंक होंगी, कॉन्सेप्ट लिंक होगा, ध्यान से समझना। ये आपका ए और बी है, आपको बीच में C1, C2, C3 या अप टू C मतलब C4 कुछ भी चाहिए, जितनी वैल्यूज निकल के आए, हमें नहीं पता कितनी है। ये फंक्शन है, दिस इज एफ एक्स। तो आपको C1, C2, C3 का क्या सिग्निफिकेंस था, वो आपको वहां मिलती थी जहाँ पे f' 0 होता था। ओके, तो f' निकालेंगे तो 3x² माइनस 6x। अब ये कहाँ कहाँ होगा आपका, ये हो गया 3x x माइनस 2, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 2, 0। ये आपके दो वैल्यूज आई, एक तो आपका 0 आया, एक आपका 2 आया। तो आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके, तो पहले आपका यहाँ इंक्रीज करेगा, फिर ये पूरा डिक्रीज करेगा एंड अगेन इंक्रीज करेगा। या फिर ये कंडीशन अभी बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्यों? क्योंकि हमने सॉल्व करके नहीं देखा बस, बट हमें ये पता चल गया है कि इन इंटरवल्स में लाइक हम लिखें तो आपका -1 ओपन से 0 क्लोज, कॉमा आपका 0 ओपन से 2 क्लोज, कॉमा आपका 2 ओपन से 3 क्लोज, दिस इज ऑल्सो क्लोज। मतलब वो ओपन होगा जो एक बार क्लोज हो चुका है, वो अगली बार ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो है -1, 3 में, हेंस यहाँ पे आपका इधर इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, बट वो हमको नहीं पता है। तो उसको पता करने के लिए बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि आप f' में अप्लाई कर दो तीनों इंटरवल की वैल्यूज, कुछ भी आप f ऑफ -1 अप्लाई करो और उस वैल्यू को सॉल्व करके देखो। तो यह आपका था 3x x माइनस 2, या फिर हम लिखेंगे f' को यहाँ लिख लेते हैं 3x² माइनस 6x।
तो ये आपका -1 अप्लाई करेंगे तो दिस इज 3 ओनली, ये +6 तो ये हो गया 9। यहाँ से ये पॉजिटिव है तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो आप मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे इंक्रीज करता हुआ बना सकते हैं। ओके, कुछ ऐसा बना सकते हैं ग्राफ। उसके बाद हम चेक करेंगे इस इंटरवल में जहाँ पे हमने 0 को ओपन रखा है, 2 को क्लोज रखा है, तो हम 2 रख लेंगे एफ डैश ऑफ 2। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 3 12 -12, दिस इज 0। ये 2 पे तो फंक्शन हमारा 0 हो जा रहा है, तो हम बीच का वैल्यू रखेंगे 1 रख लेंगे, एफ डैश ऑफ 1। तो दिस इज 3 -6 इज -3। तो ये हमारा हो गया <0, इसका मतलब डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब कि वो चीज़ सही थी। इस पूरे इंटरवल में आपका फंक्शन यहाँ से डिक्रीज ऐसे होना शुरू होगा और पूरा 2 तक डिक्रीज ही होगा। ओके, आपका पहला स्लोप यहाँ पे 0, दूसरा स्लोप यहाँ पे 0। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद एफ डैश में आप क्या लगाएंगे, इसमें से किसी की वैल्यू लगा देंगे। आप लगा दो 3 की वैल्यू लगा दो, चलो 3 में क्लोज है तो एफ डैश 3। तो यहाँ पे आप लगाए तो 3 9 है 27 -18, दिस इज +9। तो यहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो सेम चीज़ जो हमने पहले बोली थी बस उसको वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पे आप फंक्शन को इंक्रीज करा दो 3 तक, उसके आगे की कोई बात नहीं है। तो कुछ आपका रफ फंक्शन ऐसा है, आपका रफ फंक्शन ऐसा है कि यहाँ पे इंक्रीज 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 और फिर यहाँ पे इंक्रीज 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 और यहाँ पे आपका फंक्शन डिक्रीज 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 ये। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एकदम डिटेल में अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हुए। तो ये आपका फिर से यहाँ पे स्लोप 0 होगा, यहाँ से या तो नीचे जाएगा या जो भी होगा। सॉरी, यहाँ की स्लोप की अभी बात हमने नहीं करी, ये तो मेन पॉइंट है -1, 3 दो जगह आपका स्लोप 0 हो रहा है, मतलब 2 क्रिटिकल वैल्यूज हमें मिल रही है।